एक आदमी को सड़क किनारे एक अचार में डूबा हुआ चिकन का पंजा मिला। उसे अजीब तो लगा, लेकिन वो उसे घर ले आया, सोच कर कि डिनर में इस्तेमाल करेगा। घर पर बैठकर बातें करते हुए गलती से उसने टेबल पर रखी शराब गिरा दी। तभी उसकी नजर उस पंजे पर पड़ी। वो पंजा शराब को जैसे सोख रहा था। राजेश को ये देखकर हैरानी हुई। उसने उस पंजे को एक डिब्बे में रखा और फ्रिज में रख दिया, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। लेकिन अगली सुबह पंजा फ्रिज से गायब था। घबराकर उसने पूरा घर छाना तो देखा कि वो पंजा धूप में जमीन पर पड़ा है और जो कल तक एक उंगली जैसा था अब 2 उंगलियों में बदल चुका था। जिज्ञासा में उसने उसे छुआ, तभी एहसास हुआ कि वो पंजा जिंदा है। सच जानने के लिए उसने इंटरनेट पर खूब खोजा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। 2 दिन बाद वही पंजा बढ़कर पूरा एक हाथ बन चुका था। ये देखकर वो बेहद एक्साइटेड हो गया और जानना चाहता था कि आखिर ये चीज बनेगी क्या। उसने हाथ को फिर से फ्रिज में डालकर फ्रीज कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फ्रिज से अजीब आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का सीन चौंकाने वाला था। हाथ गायब था। उसी वक्त उसे किचन की टूटी हुई खिड़की दिखी। साफ था वो चीज बाहर निकल चुकी थी। रात में फिर शोर हुआ। इस बार जब उसने फ्रिज खोला तो देखा कि वो वापस आ चुका है। अब उसके साथ एक पूरा शरीर बन चुका था और पास की शेल्फ पर एक दिल रखा हुआ था। वो संभल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 पुलिस वाले आए और उसकी एक्स वाइफ की फोटो दिखाकर बताया कि उसकी हत्या हो चुकी है और दिल भी निकाल लिया गया है। राजेश अंदर से डर गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि ये सब उसी फ्रिज वाले जीव ने किया है। दरअसल एक दिन पहले उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया था और गुस्से में उसने उसे बहुत बुरा कहा था, यहाँ तक कि मर जाने की बद्दुआ भी दे दी थी। अब उसे लगा कि वही जीव बदला लेने निकल पड़ा। पुलिस को शक न हो इसलिए उसने दुखी होने का नाटक किया और उनसे कहा कि कातिल को पकड़ना जरूरी है। उनके जाते ही उसका चेहरा बदल गया। उसकी नफरत की वजह साफ थी। उसकी एक्स वाइफ ने उसे धोखा दिया था और बच्चा भी उसका नहीं था। ऊपर से तलाक के बाद उसे खर्चा भी देना पड़ रहा था। वो बिल्कुल दुखी नहीं था। उसने खून साफ किया और कूड़ेदान में दिल फेंक दिया, लेकिन तभी वो जीव फिर बाहर आ गया। वो घर में घूमने लगा जैसे खाने की तलाश में हो। एक पल को वो डर गया, लेकिन फिर समझ आया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। धीरे धीरे उसने उससे बात करने की कोशिश की। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन सब समझता था। आने वाले दिनों में उसने उस जीव को बच्चे की तरह रखा। वो चुपचाप सोफे पर बैठकर टीवी देखता, पॉपकॉर्न खाता और कभी परेशानी नहीं देता। एक दिन बैंक से कॉल आया कर्ज चुकाने के लिए। गुस्से में वो चिल्ला पड़ा। ये सब वो जीव देख रहा था। अगले दिन फ्रिज में कटा फटा मांस से भरा बैग पड़ा था। तभी उसे समझ आ गया, जिसे वो पसंद नहीं करता वो जीव उसे खत्म कर देता है। कुछ समय बाद पुलिस फिर आई। एक अफसर ने उसके कपड़ों पर लगे खून को नोटिस किया। उसने टमाटर सॉस का बहाना बनाया, लेकिन इस बार बात नहीं बनी। उसे हिरासत में ले लिया गया। उसने बार बार कहा कि उसने किसी को नहीं मारा, सब उस जीव ने किया है। यहाँ तक कहा कि वो जीव उसे बचाने आएगा, लेकिन डॉक्टरों ने जांच में बताया कि उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या वो जीव सच में मौजूद था या ये सब उसके दिमाग का बहाना था अपने जुर्म को छुपाने के लिए।